तो अगर ऐसा ऐसा हम पूछें कि गाँव में अगर ऑप्शन मिलता कि मर्द पैदा हो या औरत, तो कौन बेहतर है? कौन किसकी ज़िंदगी आसान है? सबसे आसान मर्द का है, कोई फिक्र नहीं है। अर्थ जब बन रही थी, पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ़ लावा था। धीरे-धीरे अर्थ ठंडी हुई, तो पता नहीं कहाँ से, कहीं से पेड़-वेड़ समुद्र के अंदर उगना शुरू हो गए। आम के पेड़ की टहनियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आपका वेट ले सकती हैं। मेरा भी वेट ले रही है, कोई इशू नहीं है। और ऊपर जो है आम लटक रहा है, अरे वाह! यहाँ पे भी आम लटक रहा है। तो जैसा कि अरविंद ने बताया कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे कीड़ा मकोड़े का कोई मेजर खतरा नहीं है। हालाँकि चींटियाँ चलती रहती हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आम जो है एक्चुअली ये बहुत ही नया पेड़ है, इसकी उम्र शायद 6 से 8 साल है अभी। तो अगर ये 50 साल के बाद जब आप इस आम को पेड़ को कोई देखेगा, शायद हम तो नहीं देखेंगे, तो इसकी हाइट काफ़ी हो चुकी होगी। ये इतना आसान नहीं होगा चढ़ना, और पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि ऊपर में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे आप आराम से बिस्तर लगा के अगर प्रॉपर्ली अगर आप उसको एडजस्ट करना जान जाएँ, आप कर सकते हैं। ये एक्चुअली जुरासिक पार्क में एक जो मूवी आई थी, फर्स्ट मूवी आई थी, उसमें एक पेड़ पे बच्चे जाके डायनासोर से छिप जाते हैं, तो उसमें उसको दिखाया गया था। तो आइए करते हैं, कोशिश करते हैं पेड़ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की, थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं। ये जो टहनी है, यहाँ पर 3 टहनी मिल रही है, तो इनफैक्ट चौथी भी इधर है। तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल एरिया दे रही है बैठने का। हालांकि थोड़ा आपको सतर्क रहना है, कुछ उड़ भी रहा है यहाँ पे, मधुमक्खी जैसा कुछ है। और ये सब एक्सपीरियंस है जिसको एक्चुअली हो क्या रहा है आजकल, बड़ा कमाल की बात ये है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, जो वो पेड़ काटते हैं, ठीक है, उसके बाद गर्मी की छुट्टी मनाने जाते हैं हिल स्टेशन, और वहाँ जो है बड़े खुश होते हैं कि बहुत पेड़ है, बहुत ग्रीनरी है और बहुत पहाड़ है, खूबसूरत लग रहा है। अरे भाई, अपना पेड़ क्यों काट रहे हो? यहाँ पे पहाड़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहाड़ जैसे ये पेड़ है, तो मज़ा वैसे ही दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ना एटीट्यूड को, कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। ये दिमाग में जो फतूर है कि अभी जो है हाथ में उसको काट के खा जाओ, बर्बाद कर दो इन्वायरमेंट को। गर्मी की छुट्टी में चलेंगे शिमला और मनाली, और वहाँ एंजॉय करेंगे। और वहाँ के लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, वो भी पेड़ काट रहे हैं। बहुत ही सीरियस होने की ज़रूरत है इन्वायरमेंट को लेके। अभी गर्मी का जो कहर है उसकी न्यूज़ हर दिन आ रही है न्यूज़पेपर में, हर दिन देख रहे हैं कि एक नया रिकॉर्ड टूटने की बात होती है। तो भाई, कब सुधरोगे? बोलो कि नहीं, पेड़ चाहिए हमको, ग्रीनरी चाहिए हमको, साफ पानी चाहिए हमको, पॉन्ड्स बनवाओ। सांस नहीं जा रही है क्योंकि पोल्यूशन है, बट ये कोई इशू नहीं है लोगों के लिए। बच्चों को असर हो रहा है, एज़मा का प्रॉब्लम हो रहा है, उससे लाइफ उनकी घट रही है, स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है ये। लेकिन समझ में लोगों को आता है, बट वो सोचते हैं कि मेरे घर पे तो इसका असर नहीं हुआ है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपके घर में उसका असर दिखेगा, तब हम रिएक्ट करेंगे, तो तब तक देर हो चुकी होगी और डैमेज हो चुका होगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम तो ये है कि सोचने की ज़रूरत है, सोचना शुरू कीजिए। मेरा इंटेंशन यही है इस वीडियो में बनाने का कि आपको सोचने पे हम मजबूर करें, कि भाई ये भी एक प्रॉब्लम है। ये जो पेड़ है, ये जो देखिए साइड ब्रांच है, ये इसी तरह से साइड ब्रांच निकलती रहती है और पेड़ को फैलाती रहती है। पेड़ की लाइफ में जो ज़मीन है, ज़मीन की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे हम अपने बॉडी के लिए बोलते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए, इतना कैलोरी होना चाहिए समथिंग, तो पेड़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ज़मीन की हेल्थ के लिए। और अगर हम लोग पोल्यूशन फैलाते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, बारिश होती है तो अल्टीमेटली तो सॉइल में ही जाता है।
तो वो सॉइल को भी ख़राब कर रहा है लॉन्ग टर्म में। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपस में मिक्स्ड हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो इन पे बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। जो आवाज़ आती रहती है, चिड़िया की आवाज़ अभी आ रही है, झिंगुर की आवाज़ आ रही है, एक मुर्गा है उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो इस आवाज़ की खूबसूरती को ऐसा लग रहा है जंगल में बैठे हुए। और ये करने के लिए कुछ नहीं है, ये कुछ पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल ये गांव है, कोई जंगल नहीं है ये। सोचिएगा इस पे, शायद मेरी बात किसी को हिट कर जाए और वो कुछ इसके बारे में सोचने लगे और एक बड़ा मूवमेंट बनाए। क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को सबसे खूबसूरत चीज़ जो आप दे सकते हैं वो है एक खूबसूरत सा हेल्दी इन्वायरमेंट, जिससे उसको हेल्थ मिलेगा। और हेल्थ जो होता है, लाइफ अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, जो सबसे कीमती चीज़ दुनिया में होती है वो हेल्थ होता है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ही सही सोचना शुरू कीजिए। अभी जो मिट्टी है वो बहुत गीली नहीं हुई है, एक्चुअली सुबह में बूंदाबांदी हुई थी, बट बारिश का मौसम जो है वो आ रहा है। तो बारिश जब हो जाएगी तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा कि आपके जो पैर है धंसना शुरू हो जाएगा ज़मीन में। ये सुधीर जी का ऑटो है और ये पटना में ऑटो चलाते हैं। इस गर्मी में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। हाँ सुधीर जी, इस गर्मी में आप ऑटो चलाया तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आइए आप बहुत गर्मी है। एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब कि कैसे कोप करते थे इतना गर्मी में? सुबह में निकालते थे 10-11 बजे, बंद कर देते थे। सुबह 10 से 11 बजे निकालते हैं? सुबह में मतलब 5 बजे निकले सुबह अच्छा, में, और सुबह 5 बजे से 11 बजे तक हाँ। चलाते थे और बंद कर देते थे। फिर धूप जब खत्म होता था तो फिर शाम में निकालते थे 6 बजे। और बारिश का क्या लग रहा है? आप अभी क्या बता रहे थे बारिश के बारे में कि कहाँ बारिश- मोकामा में हुआ या क्या? काहे नहीं हो रहा बारिश यहाँ पे अभी तक? तो यही कहना कि भाई पेड़ पौधा दिन पर दिन कटते जा रहा है। शहरीकरण के नाम पे, आधिक्यता के नाम पे पेड़ पौधा कटते जा रहे हैं, तो बारिश कहाँ से होगी? जो अभी जो सड़क बना है पिछले 10 साल में, आप तो सड़क पे रहते हैं तो आपको अंदाज़ा होता होगा, तो क्या फ़र्क पड़ा है? मतलब कि कुछ फ़ायदा हुआ है पहले से? कनेक्टिविटी अच्छा हो गई है। हाँ, लेकिन गाड़ी भी तो बढ़ी होगी। हाँ, गाड़ी तो बढ़ी है ना। हाँ, आबादी बढ़ नहीं रही उस है हिसाब तो से रोड बेहतर हुई है या आबादी के हिसाब से नहीं हुआ है, या ठीक है? ठीक है। मतलब आबादी के हिसाब से अच्छा काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, ऐसा बात नहीं। काम अच्छा हुआ है, लेकिन घूम फिर के बात वही आ जाती है, रोजगार का मुद्दा आ जाता है। अच्छा, मतलब सड़क वगैरह अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार बहुत कम है ही नहीं। है ही आप नहीं। हमको बताइए कि बिहार पटना में कोई ऐसा एक फैक्ट्री जहाँ 5 या वर्कर एक साथ काम करते हैं। मतलब अगर ऐसा कोई फैक्ट्री में काम मिले तो आप ये छोड़ दीजिएगा चलाना? मेरे मतलब अच्छा, आप जनरल बात कर रहे हैं? जनरल बात कर रहे हैं कि लोग अभी मान लीजिए मैट्रिक इंटर करके भटक रहे हैं। हाँ, वो तो बुरा हाल है। करके भटक रहे हैं, 12वीं पास करके लोग भटक रहे हैं, जॉब नहीं है, जॉब के लिए बहुत मारामारी है। हाँ हाँ, बहुत नहीं तो आप खुश हैं ना अब? हाँ, आप तो बिजनेस, एक तरह का बिजनेस करते हैं, हाँ, अपना ऑटो चलाओ, जब जितना हाँ, मर्जी मेहनत करो उतना हाँ, कमाइएगा। पैसा है अपना। और ये महंगाई का मुद्दा कितना बड़ा है यहाँ पे? इस तरफ है बेरोजगारी तो है ही, महंगाई का भी मुद्दा कोई है क्या? महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बहुत बड़ा मुद्दा है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अभी थोड़ा सा सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। ये सुधीर जी थे। ये आम लोगों की एक्चुअली चैलेंजेस जो होते हैं, ऐसे ही उसको कोशिश किया कि बात करें इनसे। तो ये अभी 30 किलोमीटर ऑटो चला के यहाँ आए हैं। हाईवे तो बहुत अच्छा बना हुआ है, रोड से ये खुश हैं। और अभी जो मौसम है वो एकदम पलट रहा है। ऐसी गर्मी थी और अभी ठंडी सी हवा चल रही है और बहुत क्लाउडी है, ऐसा लग रहा है बारिश भी हो सकती है। तो उसका भी असर पड़ता है इंसान के मिजाज पे। थोड़ा सा आदमी अंदर से खुश हो जाता है जब ऐसा मौसम होता है। तो गांव के इकोसिस्टम में औरतों की क्या अहमियत होती है, इसको समझने के लिए हमने सोचा यहाँ पे 2 हेल्पर हैं, उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ जानने की कि जैसे शहरों में तो आप अफोर्ड कर सकते हैं
हाउसवाइफ एक बहुत ही इज्जतदार जॉब है, जो कि अच्छी बात है। पर गांव में जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो अलाउ नहीं करती हैं लोगों को स्पेशली। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि शहरों में भी जो गरीब तबका है उन पे भी यही लागू होता है। उनको एक्चुअली बाहर जाके काम करना पड़ता है, वो मजबूरी है। कोशिश करते हैं कुछ समझने की, क्या स्ट्रगल्स होते हैं उनके लाइफ। रोशन से बात करते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि गांव की ज़िंदगी के क्या चैलेंजेस हैं एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो आप क्या बता रही थी कि औरत की जिंदगी यही कि देहात में कोई ऐसा सुविधा नहीं है इंसान को। काम करने के लिए जाइए तो कंपनी पकड़िए या खेत में कीजिए। परेशानी है, 2 बच्चे को खिलाना पिलाना बहुत परेशानी, कम आमदनी की जनरली वजह रूटीन से। क्या रहती है? दिन भर का क्या करना कैसा रहता है? सुबह उठ के क्या है सुबह काम? उठते हैं बाद मुंह धो के ब्रश करके नाश्ता पानी बनाते हैं या काम का ड्यूटी पकड़ लेते हैं। तो बस। काम करना एक मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है। तो अगर ऐसा ऐसा हम पूछें कि गांव में अगर ऑप्शन मिलता कि मर्द पैदा हो या औरत, तो कौन बेहतर है? कौन, किसी जिंदगी आसान है? सबसे आसान मर्द का है, कोई फिक्र नहीं है। सब जगह वही कहानी है। अच्छा। मर्द को है कि अगर शादी हो गया तो बच्चा भी बाल बच्चा में तबाह है, और ना शादी हुआ तो अपना खा रहा पी रहा ऐश कर रहा, कोई फिक्र ना माँ बाप का भी, ना कि मेरा माँ बाप की जिंदगी में कट रहा। ऐसा ऐसा बच्चा है। तो बेसिकली गांव में क्या जरूरत है जिससे कि लाइफ थोड़ी आसान हो? मतलब क्या, जैसे फैक्ट्री खुल जाए, क्या ऐसा क्या चीज हाँ, चेंज हो जाए? कंपनी खुल जाए कि महने के लिए सुविधा हो जाए, 2 पैसा कमाए बाल बच्चे के मतलब कि साथ। जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो कम हाँ है। हाँ वो जो हर जगह हाल है वही हाँ, है। वही हाल है। लेकिन मजबूरी इंसान बहुत बेकार होता है, गरीब का जिंदगी और खराब है। और जब से ये लॉकडाउन जो हुआ ना, इसमें और इंसान मर गया। अच्छा। अच्छा इंसान का काम छूट गया, काम ना मिल रहा, कंपनी बंद हो गया तो काम तो क्या लॉकडाउन मिलेगा? के टाइम में खाना पीना कैसे चल रहा था यहाँ पे? बहुत दिक्कत किल्लत से चल रहा था, काम नहीं हो रहा था, तो जो पैसा कुछ रखे बनाए हुए थे वो भी खा गए। अच्छा। वही खा गए। तो कोई ऐसा भी तो आदमी रहा होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा, तो आखिर कैसे खाया वो खाना? कहीं कोई बगल वाला खैर पड़ोसी? ऐसा बात तो ना ऐसा सब नहीं ना, था। ऐसा बात ना, ऐसा तो सबके पास था कि कोई के पास 10 जिसके 5 खा के अपना खत्म कर दी। फिर अच्छा। लॉकडाउन खत्म हुआ, अपना अपना सब मजदूरी करने के लिए निकल गया। मतलब भूखमरी की नौबत नहीं आई ऐसा? नहीं आएगी। और और कुछ है कि राशन पानी बांटी से इंसान तो 5 किलो 10 किलो मिल गया, अच्छा। तो थोड़ा सा आसान मिल गया गरीब के लिए। और अच्छा। और ये जो कोरोना का जो वायरस जो फैला था पूरे दुनिया में, इतना हंगामा था, तो गांव में इसका क्या असर था? बहुत असर था, बहुत डर पैदा नहीं, हुआ। डर तो था, हम्म। मतलब कुछ मौत हुई हो, कुछ इस तरह की चीज हुई हो, ऐसा कुछ यहाँ हुआ था यहाँ क्या? तो मौत तो ऐसा नहीं हुआ था, गांव में तो मतलब मौत। खबर से सिर्फ डर हाँ, था? डर था। मतलब खबर थी और डर हाँ, था। डर था, भयामन था कि बाप रे हम लोग को भी न धर ले, हम लोग भी ना मर जाए। ऐका जब से सुई पड़ा भैया कोरोना का, इंसान के बदन में सलाहियत नहीं मिलता, ताकत नहीं मिलता, थोड़ा काम करता तो लग रहा कितना हम काम किए में है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये बात तुम अखबार में पढ़ के बता रही हो या अपने नहीं, एक्सपीरियंस से बता अपने रही ऐसे हम पढ़े में क्या बताएंगे। हो? मतलब अब सलाहियत नहीं मिलता, लगता है कितना काम करके थके में है, और हद से ज्यादा गर्मी आता है, लगता कितना गर्मी बदन में है, और गर्मी गर्मी तबीयत लगता बिगड़ा बिगड़ा लगता है, जैसा लगता है जब से सुई पड़ा, जब से, न तो पहले ऐसा नहीं था। और अच्छा, ये जो गर्मी अभी इस साल जो पड़ी है, सबका कहना है कि ऐसी जिंदगी में गर्मी नहीं देखा। क्या ऐसी कोई पहली बार सच्चाई है? हम पहली बार देखा। इतना गर्मी कभी नहीं पड़ी ना गाँव हम में? इतना कभी कभी ना गाँव में हम देखा, अपने जिंदगी में इतनी बड़ी उम्र में हम पहली बार गर्मी इतना देख रहे हैं। न तो इतना गर्मी नहीं देखा। ये नसीमा है यहाँ पे, ये खाना बनाती हैं। तो गांव की जिंदगी कैसी है, बताओ थोड़ा। गांव की जिंदगी खराब चल रहा है, और क्या चीज ज्यादा क्या महिला खराबी के है यहाँ? महिला के देखिए, महिला काम कर रहे हैं तो खा रहे हैं, अपना खेती करते हैं, सब चीज काम करते हैं। तो कोई ऐसा महिला को सपोर्ट नहीं मिलता है? सपोर्ट कैसे मिलेगा सर भैया, मिलेगा कैसे? यहाँ काम कर रहे थे ना, सपोर्ट मिलेगा, काम कर रहे हैं तो खा रहे हैं, सपोर्ट क्या चीज है? और कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। और पति? नहीं है। जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है इस तरह के लोगों को, ऐसा जिसके बच्चे हों और पति नहीं हो, इस तरह का कोई सपोर्ट मिलता हाँ, है? मिलवे करता है, पेंशन मिलता है ना भैया। पेंशन मिल रहा है? जी। कितना मिल रहा है? 400 रुपये। 400 पेंशन मिलता है? जी। 400 में क्या होगा? हाँ, 400 मिलता हो नहीं। गर्मी का स्थिति अभी यहाँ गर्मी के बहुत खराब अभी चल रहा है, ऐसा गर्मी तो कभी नहीं था, अब पहली बार इतना गर्मी जो पड़ रहा है, तो बच्चा सब बीमार उमार तो नहीं पड़ रहा है?
सब ठीक है? बीमार तो नहीं पड़ रहे भैया। अच्छा, बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो फिर क्या इलाज का क्या सिस्टम है यहाँ पे? डॉक्टर के जाते हैं इलाज है के फ्री लिए। है? फ्री फ्री नहीं है, पैसा लगता है? पैसा लगता है, प्राइवेट है। कितना पैसा लगता है? पैसा जैसा दावा जैसा बीमारी हो नहीं तो देखने का भी तो कुछ पैसा लेता होगा ना? हाँ, कितना लेता है? दावत देने का 300 200 ऐसे लेता है। मतलब एक बार जाने पे लगभग 300 लेता है, लग हाँ, जाता है। हाँ हाँ, सुइया दावा के लेके ना भैया। तो अगर मान ले कि यहाँ पे गांव में या आसपास फैक्ट्री लग जाए तो बहुत तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, महिला के लिए राव अच्छा होगा। तो फैक्ट्री है अभी? सुना कि फैक्ट्री अभी खुला है। जमाल भी है पैप का। तो अच्छा उसमें नहीं है? महिला जाते हैं। अच्छा, महिला कुछ जाते हैं, बाहर के भी आते हैं, यहाँ तो उसमें खतौनों के कैसा जाते कितना पैसा देता है? हैं। वहाँ तो पैसा 7,000 देते हैं। कितना घंटे का मालूम है कुछ? 8 बजे से लेकर जाते हैं तब 5 बजे छुट्टी होता है। 8 बजे जाने पे 5 बजे छुट्टी होता है। जी, मतलब हो गया 4 और 5 9 घंटा। 9 घंटे में 7,000 रुपया मिलता है। जी, छुट्टी के कौन सा दिन होता है उसमें? छुट्टी नहीं होता है, इतवार के डबल देता है। इतवार को डबल मिलता है। जी, छुट्टी चाहे तो ले सकते हैं ना? हाँ छुट्टी ले सकते हैं। क्या बाकी पाइप बनता है वहाँ? जी जी, पाइप है, टंकी वाला है ना, पानी वानी का सब वो सब। ये नसीमा थी, इन्होंने बताया कि इसकी उम्र जो है 30 साल है, 5 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड की मौत जो एक किसी एक्सीडेंट में हो गई थी। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अभी माँ ने शायद एक रूम दे रखा है, वहीं पर रहती हैं। तो और बता रही है कि 400 रुपये का पेंशन मिलता है। 400 रुपये में तो क्या सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो गांव में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ पे मजबूरी जो है बिल्कुल ज़िंदगी को तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन जो अंदर की जो ताकत है वो लगातार लड़ रही है, सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कर रही है और ज़बरदस्त जज्बा है। दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, वही वाली बात है। ऑप्शन तो है नहीं, हार तो मान नहीं सकते हैं, लड़ाई जारी रखनी होगी। लेकिन जो लोग बहुत ऐश आराम से रहते हैं, थोड़ा सा कभी कभी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए हम लोगों को। सिचुएशन को कैसे ह्यूमंस के लिए हम लोग चेंज कर सकें, इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये मैटर ऑफ डिबेट है। कुछ लोगों का मानना है कि जिसको जो ऊपर वाले ने दिया है वो उसकी किस्मत है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने आपको एक ज़रिया बनाया है। हो सकता है आप बहुत बेहतर पोजीशन में हो, आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, तो करते रहना चाहिए। नज़र को, आँखों को खुले रखिए। कोई अगर ज़रूरतमंद है, देने में बिल्कुल सकुचाइए मत। इनकी लाइफ की स्टोरीज से मोटिवेशन बहुत मिलता है। इस हरियाली से ग्राउंड रिपोर्टिंग उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और एक ख्वाहिश पैदा हुई होगी कि यार एक पेड़ तो और लगाते हम भी, तो ज़रूर लगाइएगा। जब अर्थ जब बन रही थी तो पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ लावा था। धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई तो पता नहीं कहाँ से कहीं से पेड़ वेड़ समुंदर के अंदर उगना शुरू हो गए और वो धीरे धीरे बाहर निकल गए और पूरी ग्रीनरी होना शुरू हो गई। फिर बारिश होना शुरू हो गई, कहीं से इंसान जो है वो पैदा हो गया। उसके लिए आंसर के लिए बहुत सारे रिलीजन और ये सब आप देख सकते हैं, और डार्विन्स थ्योरी भी है। तो होता यह है कि पेड़ जो है पहले टेक ओवर कर लेता है पूरे अर्थ को, उसके बाद इंसान जो है, पहले जानवर आता है फिर इंसान जो है वो धीरे धीरे करके पनपता है। जो हम लोग जो इंसान हैं, जो होमो सेपियंस जो हैं, वो बहुत बाद में आता है। उसका एक्चुअली अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो वो बहुत छोटा सा है। और अगर हम नहीं सुधरे तो ये रिवर्स प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी होगा ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा और पेड़ जो हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। उसके कहीं पहले हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और स्पेसीज जो है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो एनीवे, डराने के लिए नहीं है, बेसिकली मेरा तो मकसद है मोटिवेशन करना। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेड़ आपको सांस देते हैं। अगर नदी के किनारे अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो बांध का काम करता है, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, वो मिट्टी को इरोड होने नहीं देता है। तो पूरा ये कॉम्बिनेशन जो है ना, जो इन्वायरमेंट का पूरा कॉम्बिनेशन है, नेचर का पूरा कॉम्बिनेशन है, ये आपस में सिंक में काम करते हैं। लेकिन इंसान जो है वो ये सोचता है
कि यार चलो सिर्फ एक पार्ट निकाल लो, दूसरे को इस्तेमाल कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो लाइफ में एक बात याद रखिएगा मेरी, लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अ बैलेंसिंग एक्ट। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो है, लर्निंग तो एटम बम बनाने में भी चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाना बनाते हैं, आप बना रहे हैं कोई सब्जी, तो जो सॉल्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए तो बिल्कुल खाया नहीं जाए, जहर बन जाता है। कम रहे या नहीं रहे तो लगता है कि यार कोई टेस्ट ही नहीं है। तो वो जो बैलेंस है जो ढूंढता है वो सब्जी, छोटी सी सब्जी, तो यूनिवर्स जो है, आपका जो नेचर है, वो भी उसी तरीके से कुछ काम करता है। अब धूप है, पसीना निकल रहा है, तो ये भी बैलेंसिंग है कि भाई मेरी बॉडी गर्म हो रही है तो पसीना निकलता है, इवोपरेशन से ठंडा करता है बॉडी को। तो ये सब है कहानियाँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ कटवानवी।